राधे राधे। प्रश्न है कि भगवान को प्रेम से कैसे पुकारें, भगवान में प्रेम पूर्ण विश्वास कैसे पैदा करें। आइए इस विषय को, इस प्रश्न को एक भजन के माध्यम से समझते हैं। एक अद्भुत ग्रंथ है घनश्याम भजन रस, जिसके रचयिता हैं दिव्य संत श्री घनश्याम दास जी महाराज। एक कहावत है, रसिकन संत बिना रंच न उपजे प्रेम। हमारे हृदय में जो प्रेम का जो अंकुर होता है, वो रसिक संत के संग और कृपा के बिना वो प्रेम प्रकट ही नहीं हो सकता। और उनके ग्रंथ, उनकी वाणी, उनका संग ही एक माध्यम है जिससे प्रभु का प्रेम आपके हृदय में प्रकट हो सकता है, अन्यथा असंभव है। भगवान आपको मीठे तभी लगेंगे जब आपको कोई प्रत्यक्ष में प्रेम करने वाला हो, और संत भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण होते हैं। जो भगवान का प्रेम होता है वो संतों के थ्रू संचालित होता है। जब तक आपके जीवन में कोई आपको निष्काम रूप से आपके हित के लिए प्रेम करने वाला आपके जीवन में जब तक उपस्थित नहीं है, तब तक आपके मन की जड़ता नहीं हटेगी, आप में सरलता नहीं आएगी। एक संत ही माध्यम होता है जो आपकी इस संसार से आसक्ति और अहमता ममता को हटाकर भगवान में प्रीति करा देता है। तो संतों की महिमा तो अनंत है, और दिव्य संत श्री घनश्याम दास जी महाराज तो जगत गुरुओत्तम श्री कृपालु जी महाराज के आत्मज हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, उन्हीं की प्रतिमूर्ति हैं। जो कृपा, दया, अनंत ज्ञान वही श्री घनश्याम दास जी महाराज के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। और श्री जगत गुरु कृपालु जी महाराज के ही शब्द हैं, उन्हीं की वाणी है कि हमें प्रत्यक्ष में महापुरुष आवश्यक है, नित्यांत आवश्यक है, क्योंकि वही हमें शरणागति, उसी की गाइडेंस में हमारी शरणागति पूर्ण होगी। तो हमें एक प्रत्यक्ष में गाइड चाहिए, जिसके मार्गदर्शन में हम भगवान को सही सही पुकार सकें। वो प्रेम की पुकार, वो प्रेम पूर्ण विश्वास संत के ही संग से पैदा होगा। तो उनके विषय में जो कहा जाए कम है। जगतगुरु कृपालु जी महाराज, श्री घनश्याम दास जी महाराज, ये सब भगवान को जब हम करुणाध भाव से पुकारते हैं तो वो संत संग हमें अपने जीवन में दे देते हैं। आइए हम उस भजन को, कुछ पंक्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जो दिव्य संत श्री घनश्याम दास जी महाराज द्वारा रचित हैं। बहुत ही सरस और सरल भजन है, और उस जो शब्द उसकी व्याख्या में मैं कहूँगा वो श्री घनश्याम दास जी महाराज द्वारा ही भावित हैं। तो ये वात्सल्य भाव में एक बालक अपनी माँ को पुकार रहा है, भगवान को पुकार रहा है। एक भक्त भगवान को पुकार रहा है कि हे माँ, मैं अनंत जन्मों से इस संसार में थपेड़े खा रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के दुखों से ग्रसित हूँ। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक दुख ही दुख हैं। इसीलिए इस संसार को शाश्वत दुखालय कहा गया है। तो एक बालक अपनी माँ को पुकार रहा है कि माँ, आप कि मैं शरणागत हूँ। जब कोई बालक दुख में होता है तो माँ को ही पुकारता है। ऐसे ही जब भक्त को भगवान की याद आती है, वो भगवान के बिना
ऐसे ही नहीं रह सकता जैसे एक बालक अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। तो जैसे बालक माँ को पुकारेगा, वैसे ही भक्त भगवान को पुकारता है। तो ये वात्सल्य भाव में ये भजन है जिसमें एक बालक माँ को भगवान पुकार रहा है और कह रहा है, राधा प्रेम रूपी माँ है हमारी, उनको पुकार रहा है। राधे तू अपनी शरण में बुला ले, गले से लगा ले, इस जग में मेरा कोई नहीं। राधे तू अपनी शरण में बुला ले, गले से लगा ले, इस जग में मेरा कोई नहीं। काहे तू मुझसे रूठ गई माता, अपनों से कोई दूर नहीं जाता। काहे तू मुझसे रूठ गई माता, अपनों से कोई दूर नहीं जाता। भूल हुई हमसे तो क्षमा दिला दे, अपने पास बिठा ले, इस जग में मेरा कोई नहीं। भूल हुई हमसे तो क्षमा दिला ले, अपने पास बिठा ले, इस जग में मेरा कोई नहीं। इस भजन का भाव समझते हैं। देखिए, जो बालक है वो माँ के ही साए में रहता है। माँ अगर उसे बोलना बंद कर दे तो वो परेशान हो जाता है। अगर माँ घर में नहीं है तो वो ढूंढता फिरता है कि मेरी माँ कहाँ है। क्षमा कीजिएगा। तो देखिए, हमसे क्या भूल हुई है? हमसे ये भूल हुई है कि जो हमारी माँ हैं वो प्रेम स्वरूपा है। उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जो इस संसार का, इस प्रकृति का जो कुछ भी है, उसका जो मूल नियम है वो प्रेम है। इस भगवान का जो मूल जो स्वरूप है वो प्रेम स्वरूप है। इसलिए एक संत ने कहा है, प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप, एक हैं दो यों लसें, जैसे सूरज और धूप। जैसे सूरज और उसका प्रकाश अभिन्न है, वैसे ही भगवान और उनका प्रेम अभिन्न है। भगवान ही प्रेम है। माँ प्रेम स्वरूपा होती है। तो हम इस संसार में जितने भी जीव हैं सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे माँ के ही बालक हैं। हमने क्या किया है जीवन में? सिवाय दूसरों को दबाने के, अपने को बढ़ाने के, हमने क्या किया है? अपने को सही सिद्ध करने के, दूसरे को दुख हो, दूसरे को पीड़ा पहुँचे, हमारे हृदय में वो संवेदना खो गई है। हम अपने सुख के बारे में सोचते हैं। तो आप सोचिए, जब एक माँ अपने बालक को दुखी नहीं देख सकती, तो जब हम पल पल और इस जीवन में हमेशा दूसरों को दुख देते आ रहे हैं वाणी से अपने, और ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं है, जीव जंतु सब भगवान के बच्चे हैं, सबको दुख देते आ रहे हैं केवल अपनी आसक्ति, अपनी सेल्फिशनेस की वजह से। तो माँ को कितना दुख होता होगा। और कोई आश्चर्य नहीं है कि हमसे भगवान नहीं बोलते हैं। तो जो इस भजन में पंक्ति है, काहे को मुझसे रूठ गई माता,
अपनों से कोई दूर नहीं जाता। देखिए, स्वाभाविक है जब हम अपराध पे अपराध किए जा रहे हैं, और ये छोटे छोटे अपराध तो अनगिनत हैं, हमने बड़े बड़े अपराध किए हैं, अनगिनत अपराध किए हैं। अगर हम अपने अपराधों को सोचने बैठ जाएं तो शर्म से हमारा सिर झुक जाए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या माँ का बालक से बोलना उचित है? वो सामने भी ना, उसको नहीं आना चाहिए, और यही हो रहा है हमारे साथ। तो हमें समझना चाहिए कि जो हमसे भूल हुई है उसको हमें समझना चाहिए। पर हम ये मान तो सकते हैं, ये समझ के मान तो सकते हैं कि दुख देना दूसरे को सबसे बड़ा पाप है, और हमने दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है। तो ये हम अपनी भूल माने, पर माँ से ये प्रार्थना करें, माँ हम तो अधम हैं, अज्ञानी हैं, पतित हैं, अनंत जन्मों में बस पापी पाप किए हैं, सबको दुख दिया है, आपको दुख दिया है, अपनी आसक्ति अहंकार की वजह से, अज्ञान की वजह से। अब ये अबोध बालक क्या करे? अब जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपका ज्ञान नहीं मिलेगा, तो मेरा यह ज्ञान नहीं जाएगा। मेरा हृदय जो कठोर है, जो जड़ हो गया है, उसमें चेतन सरलता कैसे आएगी माँ? तो हम माँ से कहें, माँ मैं आपको भूल गया हूँ, पर आप तो मुझको नहीं भूली हो, और ये जो भूल हुई है मुझसे, ठीक है, पर माँ का हक है हमें डांटने का, और माँ हमेशा के लिए तो नहीं चली जाती। तो बालक माँ को पुकार रहा है कि माँ हम आपसे विमुख हो गए हैं, पर अब आपकी कृपा से हमें आपके बारे में जानने को मिला है। आप संत रूप धर कर आए हैं, प्रत्यक्ष में बता रहे हैं कि हमारे असली माता पिता कौन हैं, और वो हमें कितना प्यार करते हैं। आप सोचिए, जब बालक खिलौनों से खेल के ऊब जाता है, उसमें क्या रस है? जड़ पदार्थ हैं। तो उसको जो माँ के साथ अपनापन मिलता है, माँ के साथ जो खेलने में आनंद मिलता है, उसकी चाह कुछ या कोई नहीं मिटा सकता। वो केवल माँ का प्यार ही मिटा सकता है। तो वो समझ लेता है कि ये संसार के खेल में उससे अपराध हुए हैं, और भगवान का एक स्वरूप पिता का भी है, वो न्याय करती हैं पिता रूप में, पर वो न्याय में भी प्रेम है, जिससे हम समझें एक कि प्रेम ही तत्व है, और जो प्रेम स्वरूपा माँ हैं उनको धारण करके, उनका प्रेम धारण करके इस जगत में रहें। तो बालक माँ से कहता है, माँ जो मुझसे भूल हुई है वो क्षमा दिलवा दो। पिता श्री कृष्ण हमें क्षमा तभी करेंगे जब आप अपना प्रेम हमारे हृदय में अंकुरित करोगी। हम दीन भाव से, पतित भाव से, अपराधी भाव से उनसे क्षमा मांगेंगे कि हे परम पिता परमेश्वर, तुम ने ये संसार बनाया हमारे कल्याण के लिए। हम समझें कि ये संसार अनित्य है, नित्य आत्मा का नित्य संबंधी परमात्मा है, उसको पाके ही हम पूर्ण होंगे। भगवान ने हमें इस माया में नहीं डाला, हम नित्य हमेशा से इस माया में पड़े हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हम हमेशा यहाँ पड़े रहें। हम उन्हें पाकर मायातीत हो सकते हैं, हमेशा से भगवान के लिए हो सकते हैं, और भगवान यही चाहते हैं। एक माँ क्या अपने शिशु से पृथक रह सकती है? जितना हम व्याकुल हैं भगवान से मिलने के लिए, उससे अनंत गुना ज्यादा भगवान व्याकुल हैं। एक बच्चा जब बिछड़ जाता है माँ से, तो माँ के हृदय में क्या बीतती है, ये क्षमा कीजिए, केवल
एक माँ ही समझ सकती है, कोई बालक नहीं समझ सकता। कहते हैं ना, दुर्गा सप्तशती में ये मंत्र है, कुपुत्रो जायत क्वचदपि कुमाता न भवति। बालक चाहे जितना नालायक हो जाए, पर माँ हमेशा उसकी चिंता करती है। तो भगवान परम दयालु हैं, उनकी दया का और छोर नहीं है। वो उनके ही कृपा से सत्संग मिलता है, संत मिलते हैं, ज्ञान मिलता है, अज्ञान जाता है, प्रेम अंकुरित होता है, सब उनकी कृपा से होता है। तो जो सदा से बिछड़े हैं हम, तो अनंत काल से भगवान हमारे लिए व्याकुल हैं। ये अनंत संसार उनकी कृपा से चल रहा है। एक घर को जैसे माता पिता चलाते हैं, ऐसे ही भगवान चला रहे हैं, हमें पालित कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं, सब कुछ उपलब्ध करा रहे हैं। जो भगवान को पाना चाहते हैं उनको तो है ही, उन नालायक बेटों को भी कर रहे हैं जो नास्तिक हैं, जो उनको भूल गए हैं। ऐसी करुणाद माँ कौन होगी? संसार में भी अगर कोई बेटा नालायक हो जाता है तो माता पिता उसे बोलना बंद कर देते हैं, उसको घर से भी बाहर कर देते हैं। पर ऐसी हमारी माता पिता हैं जो हम उनको भूले हुए हैं, पर वो भी हमें सब कुछ दे रही हैं प्रकृति में। जो उनसे प्रेम करने वाले संत हैं उनको भी वही दे रही हैं, और जो भगवान को गाली देने वाला है उसको भी वही दे रही हैं। तो कितनी दयालु कृपालु हैं हमारी माता पिता। ये अनुभव की बात है। तो विषय पे वापस आते हैं। एक सेकंड। तो बालक जो है वो माँ से, पिता से प्रार्थना कर रहा है कि माँ, तुम्हारे में अनंत गुण है, आसक्ति अहंकार करके जो तुमने मुझे गुण दिए थे सब मैंने खो दिए हैं, और उसमें अनंत मलिनता आ गई है। अब तुम्हारी कृपा से ये अंधकार जा सकता है। तो माँ, मुझे अपने गले से लगा लो। मैं इस दुखालय से ग्रसित हूँ, रो के आपको कह रहा हूँ माँ। आप क्या माँ अपने दुखी बालक को जो रो रहा है उसको अपने आंचल में लेके उसके आंसू नहीं पूछती? माँ, मेरी स्थिति तो उससे भी दयनीय है। तो यही भाव से श्री घनश्याम दास जी महाराज ने इतने सुंदर भाव प्रकट किए हैं, जो मैं आपको, जो आपसे कह रहा हूँ, ये सब महाराज जी की व्याख्या पढ़ के ही आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। उस पुस्तक में ये लिखा हुआ है, ये उनके ही शब्द हैं। इसी भजन के कुछ और पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत करता हूँ। कितने कुपूत पाले जग में तूने माता, माता कुमाता। क्षमा कीजिए, देखिए मुझे बोलने का बहुत अभ्यास नहीं है, मैं बस आपसे भाव व्यक्त कर रहा हूँ। कितने कुपूत पाले जग में तूने माता, माता कुमाता तो होती नहीं माता। हो कितने कुपूत पाले जग में तूने माता, माता कुमाता तो होती नहीं माता। तेरा सुत हूँ आंचल में बसा ले, गले से लगा ले, इस जग में मेरा कोई नहीं।
तेरा सुत हूँ आंचल में बसा ले, गले से लगा ले, इस जग में मेरा कोई नहीं। ये अभी इस पंक्तियों के पहले मैंने जो भाव व्यक्त किए थे वो इन्हीं पंक्तियों के अर्थ थे कि कितने कुपूत हैं संसार में, पर वो आपकी कृपा से पड़े हुए हैं, पल रहे हैं। आपको ये एक आशा है कि एक दिन आपके भूले हुए पुत्र ये बात समझेंगे, आपको पुकारेंगे और आप फिर भागी चली आओगी। क्या ऐसा हो सकता है कि बालक पुकारे और मां ना आए? असंभव त्रिकाल में। तो जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा एक और सुंदर, अति सुंदर भजन है, दिव्य ग्रंथ है, प्रेम रस मदिरा। प्रकीर्ण माधुरी में ये भजन है कि हमें जब हम उनको पुकार रहे हैं तो हमें विश्वास रखना है क्षमा कीजिए, हमें ये विश्वास रखना है कि जब बालक पुकारेगा तो माँ को आना पड़ेगा। इसी भाव से भावित ये भजन है। श्री राधे हमारी सरकार, फिक्र मोहे काहे की। ओ श्री राधे हमारी सरकार, फिक्र मोहे काहे की। हित अधम उदाहरण देह धरे, हित अधम उदाहरण देह धरे, बिनु कारण दीनन नेह करे। जब ऐसी सरल सुकुमार, फिक्र मोहे काहे की। जब ऐसी दया दरबार, फिक्र मोहे काहे की। देखिए, हित अधम उदाहरण दे धरे, जानत तुम्ही होई जाई। अरे मन हरि हरिजन नहीं दोए। जब हम इस दुखालय में माया के थपेड़े खा के जब हम त्रस्त हो जाते हैं, जब हम अपना बल हम खो देते हैं, अपनी साधनहीन अवस्था, अपनी दयनीय अवस्था को हम समझते हैं, तब हम उस भगवान रूपी माँ को पुकारते हैं। ऐसा कोई नहीं है संसार में जिसने दुख का अनुभव ना किया हो, जिसका हृदय द्रवित ना हुआ हो और जिसने पुकारा ना हो भगवान को। तो
जब हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान संत रूप में आ जाते हैं। संत और भगवान एक हैं। अरे मन हरि हरि जन नहीं दोए। भगवान ने तो संतों को अपने से बड़ा माना है, क्योंकि वो ही जो भगवान के खोए हुए बच्चे हैं उनको वापस भगवान से मिलाते हैं। उनके बिना त्रिकाल में असंभव है एक जीव को, एक बालक को अपनी माँ से वापस मिलना। तो जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज इन पंक्तियों में कहते हैं कि जो हमारी माँ है श्री राधे, वो संत रूप में हमको भगवान की कृपा से मिलती हैं। उनका जब हमें प्रेम मिलता है तब हमें पता लगता है कि भगवान कितने करुणार्थ हैं। आप जब तक आपको कोई ऐसे प्रेम ना करे जैसे एक माँ एक बालक को करती है, तब तक आप कहाँ से निष्काम हो जाएंगे। आपके हृदय में कहाँ से वो बल आएगा जो प्रेम देता है। तो हमारे संसारिक माता पिता तो खुद ही अपूर्ण हैं, खुद ही दुख से ग्रसित हैं, जबकि उनमें भी भगवान के असल का ही प्रतिबिंब है। पर जो पूर्णता, जो अनंतता भगवान के प्रेम में होती है वो संत में होती है, महापुरुष में होती है। और प्रत्यक्ष में उसका जो संग हमें मिलता है, उसकी कृपा से ही हम माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। तो इन पंक्तियों में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज कह रहे हैं, हित अधम उदाहरण दे धरे। वो संत रूप धर के आ जाते हैं। बीनू कारण दीनन ने करे। आप लाख अपराध करें, आप संत को छोड़ सकते हैं, लेकिन संत कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आप भगवान को भूल जाएं, भगवान आपको कभी नहीं भूले। अनंत जन्मों से वो आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये संसार का सुख दुख से मिला हुआ है, इससे हमारी दुर्गति होनी है। और जब हमारी दुर्गति होती है तब तक हमने अपना जीवन खो दिया होता है। इसलिए जो समय बचा है बस उसी में अगर हम अपना कल्याण कर ले तो कुछ भी असंभव नहीं। भगवान के बल से हमें भगवान एक पुकार में मिल सकते हैं, अपने बल से नहीं, भगवान के बल से। और जो ये सोचता है कि नहीं हमें भगवान बहुत समय में मिलेंगे, तो उसको बहुत समय में मिलेंगे, उसको उसका बल है। भगवान से, भगवान के बल से कुछ भी संभव है। अगर आप ये नहीं मानते कि भगवान तत्क्षण आपका कल्याण कर सकते हैं, तो आपको भगवान की शक्ति पर, भगवान की प्रभुता पर विश्वास नहीं, भगवान के प्रेम पर विश्वास नहीं। तो इसी भाव से वो विश्वास जागृत करने, वो प्रेम पूर्ण विश्वास जागृत करने के लिए भगवान संत रूप में प्रकट होते हैं और हमें अपना प्रेम देते हैं। और उनका जो सरल स्वभाव होता है, इन पतित जनों को चलाते हैं, ज्ञान हमारे हृदय में बैठाते हैं, आसक्ति अहंकार हटाते हैं। एक नवजात शिशु जो मलमूत्र में पड़ा हुआ है उसको माँ की तरह स्वच्छ करते हैं और उसको गोदी में लेकर फिर भगवान रूपी पिता के को दे देते हैं प्यार लाड़ करने के लिए। आगे की पंक्ति में जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं, श्री राधे हमारी सरकार, फिक्र मोहे काहे की। टुक निज जन क्रंदन सुनि धावे, हो टुक निज जन क्रंदन सुनि धावे। तजी श्यामहु निज जन पह धावे। तजी श्यामहु निज जन
पहधावे टुक निज जन क्रंदन, सुनी पावे तजी श्यामहु निज जन। पहधावे जब ऐसी सरल सुकुमार, फिक्र मोहे काहे की। तो माँ जब बालक संसारी खिलौनों से खेल के उसका मन भर जाता है, तो वो माँ को ढूंढता है कि उसकी माँ कहाँ है। और जब वो माँ को पुकारता है तो माँ कितनी भी व्यस्त हो, पिता के साथ हो, कहीं हो, वो सबको छोड़ के तुरंत भाग आती है। तो ऐसी है हमारी माँ श्री राधे। अगर हम ये विश्वास कर लें कि हम भगवान के ही हैं, तो माँ को आने में देरी नहीं। केवल भगवान को अपनापन चाहिए। भगवान के पास ज्ञान अनंत है, ज्ञान से भगवान नहीं मिलते, भगवान अपनेपन से मिलते हैं। जो ये समझ लेता है कि हम भगवान के हैं, भगवान के बिना हम कुछ नहीं हैं, हम भगवान पे आश्रित हैं, उसी तरह ये जो शरणागत भाव है ये भगवान को विचलित कर देता है। जैसे माँ को एक माँ विचलित हो जाती है, ये बालक मुझ पे आश्रित है, इस बालक का मेरे सिवा कोई नहीं, कौन इसको पानी पिलाएगा, कौन इसको दूध पिलाएगा, कौन इसके दुख में कौन देखेगा। तो माँ रह नहीं पाती। उसी तरह अगर हम भगवान से सच्चा अपनापन कर लें, जो हम भूल गए हैं, अपने तो हैं ही हम उनके, नित्य हम उनके हैं। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान बोलते हैं कि जीव मेरा सनातन अंश है। रामायण में भी कहा गया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम तो शुद्ध अंश हैं भगवान के, लेकिन हमारा अंतःकरण गंदा हो गया है। इस संसार में राग द्वेष करते करते, घृणा करते हुए, अपराध करते करते मन इतना मलिन हो गया है कि प्रेम हमारा, भगवत प्रेम विलीन हो गया है। पर जब हम इस संसार के स्वरूप को समझते हैं, ये समझते हैं संसार हमारा नहीं है, कोई नहीं है संसार में, सब बने बने के साथी हैं। स्वार्थ खत्म, प्यार खत्म। जो पूर्ण है वही आपको प्यार कर सकता है, और हमारी पूर्णतम पुरुषोत्तम माँ है। तो जब आप उनको पुकारते हैं तो भगवान सब कुछ छोड़ के तुरंत आ जाते हैं। जब आप अपनी निर्बल अवस्था को समझेंगे, जैसे द्रौपदी ने समझा क्या हो रहा है, हमारा भी संसार में माया हमें त्रस्त किए हुए, हमारा एक तरह से शोषण हो रहा है, तो निर्वस्त कर रही है माया। पर हम इतने बेशर्म हैं कि इतने दुख सहने के बाद भी अपने माता पिता को याद नहीं कर रहे हैं। तो द्रौपदी ने जब निर्बल होके, जब तक उसको अपना बल था तब तक भगवान नहीं आए। जब तक संसार में हमें अपना बल रहेगा, अहंकार रहेगा, हम भगवान की चीज़ों को चुरा चुरा के आसक्ति करेंगे। जो चीज़ें भगवान ने हमें दी हैं सेवा करने के लिए, वो हम जोड़ जोड़ के अपना अहंकार की पुष्टि करते हैं। तो जब तक हम भगवान को अपना नहीं मानेंगे, संसार को अपना मानेंगे अपनी अहंकार अहमता ममता बढ़ाने के लिए, तो भगवान क्यों आएंगे। हम संसार चाहते हैं, भगवान नहीं चाहते हैं। जिस तरह बच्चे को खेलने पसंद है तो माँ की गोद उसको नहीं चाहिए, पर जब बालक अपनी माँ के बिना रह नहीं सकता, उसको उसकी गोद चाहिए, तो अगर वो पुकारता है तो माँ को आना ही पड़ेगा। माँ तो इसीलिए है, माँ का अस्तित्व बालक के लिए है। तो इतनी जब सरल है हमारी माँ, तो हमें क्या चिंता है। और उससे भी सरल हैं भगवत स्वरूप संत, जिन्होंने अनुभव किया है जगगुरु श्री कृपालु जी महाराज के वात्सल्य का, कृपा का, कैसे वो आपको माँ की तरह गले लगा लेते थे। वही भाव, वही प्रेम युगल रूप में हमारे गुरु माँ और गुरु जी का जो वात्सल्य है, ज्ञान है, प्रेम है, करुणा है, दया है, वो श्री घनश्याम दास जी महाराज
में प्रकाशित है। संत प्रेम दिखाते नहीं, कल्याण की बातें नहीं करते, वो करके दिखाते हैं। उनका प्रेम आपको, वो बोल के प्रेम नहीं करते, वो आपको हर पल आपकी रक्षा करते हैं, आपको माँ से अनंत गुना प्यार करते हैं। तो ऐसे ही वही भगवान का प्रेम हमें प्रत्यक्ष में संतों से मिलता है जो अवतार लेके आते हैं। और इसी भाव में कृपालु जी महाराज ने एक और पंक्ति लिखी हुई है, श्री राधे हमारी सरकार, फिक्र मोहे काहे की। श्री राधे हमारी सरकार, फिक्र मोहे काहे की। जो आरती मम स्वामी निभा के, जो आरती मम स्वामी निभा के, तेहि आखियन सम पुत ऋण राखे। जैसे हम अपनी आँखों को पलकों से बचा के रखते हैं, ऐसे ही भगवान हमें हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। जैसे माँ हर पल बच्चे पे नज़र रखती है, ऐसे भगवान भी बच्चे पे नज़र रखते हैं। तो भगवान की वात्सल की महिमा तो अपरंपार है, जो भी कहिए वो कम है। मैं कुछ आपसे बता पाया हूँ। इस विषय पे आगे और चर्चा करेंगे, पर हमें ये समझना है कि ये सब समझ के अगर हम भगवान को पुकारें, इस प्रेम से पुकारें कि भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं, एक माँ हमसे कितना प्रेम करती है, वो हमारे लिए तड़प रही है, पर हम ऐसे हैं कि हम तो संसार में ही खुश हैं, और जब प्रगाढ़ दुख मिलता है तो हमारी आत्मशक्ति छिन गई होती है, हमें पुकारने की भी शक्ति नहीं रह जाती है। तो यही समय है कि हम भगवान को पुकारें, उनके वात्सल पे, उनके प्रेम पर हमें पूर्ण विश्वास हो, प्रेम पूर्ण विश्वास हो, तो हमारा कल्याण निश्चित है। राधे राधे।